गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनटीटी सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो पढ़ते हैं। तो जो विभिन्न भारतीय और पाश्चात्य विचारकों द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है, मतलब जो भारतीय जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है और जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने शिक्षा का क्या महत्व बताया है। तो इनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग है वो शिक्षा के अर्थ पढ़ेंगे और इनके द्वारा दी गई शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन करना है। इन्होंने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी थी और इनमें से कौन सी परिभाषा है वो आपको सबसे अच्छी लगती है। तो कौन सी परिभाषा ये हमें देखनी है कि इन्होंने जो भी परिभाषाएं दी थी उनमें उपयुक्त परिभाषा है वो कौन सी बैठती है। तो हम चलिए देखते हैं भारतीय विचारक और पाश्चात्य के विचार हैं वो शिक्षा के बारे में कैसे हैं। शिक्षा मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण पक्ष है और शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। कैसे कि अगर पढ़ा लिखा आदमी है, जॉब करेगा, नौकरी करेगा तो उसके पास पैसा अच्छा होगा। तो ये उसका किस चीज़ से संभव है, ये शिक्षा से ही संभव है। अच्छी शिक्षा करेगा तो वो अच्छा काम करेगा जिससे उसका आर्थिक विकास होगा। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। शिक्षा के अभाव में मनुष्य है वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के द्वारा ही संसार की आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की आध्यात्मिक है, चाहे वो सामाजिक उन्नति है, चाहे वो आर्थिक उन्नति है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ें शिक्षा से ही पॉसिबल है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के जॉन डेवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। तो जॉन डेवी ने क्या कहा था कि जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही हमारे सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है वो जरूरी है। तो इसी संबंध में प्रमुख दार्शनिक लोग का कहना है कि जैसे पौधों का विकास कृषि से होता है वैसे ही मनुष्य का जो विकास है वो शिक्षा से होता है। तो कृषि और शिक्षा ये दोनों क्या है हमारे लिए बराबर महत्वपूर्ण है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके विकास से तो प्रभावित करता है। तो एडम्स ने क्या कहा था कि एक व्यक्तित्व का जो ज्ञान है वो दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब जैसे पेरेंट्स हैं वो कितने प्रशिक्षित हैं और वो अपने बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो वो क्या होता है एक का जो व्यक्तित्व है वो दूसरे को प्रभावित कर रहा है। और ये किसने कहा था, ये एडम्स ने कहा था। उसके बाद स्ट्रेयर के अनुसार स्ट्रेयर ने क्या कहा था कि शिक्षा शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति का अंतर मात्र है। तो स्ट्रेयर ने क्या कहा था, शिक्षा क्या है, एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति है तो दोनों में अंतर क्या है, वही क्या है, शिक्षा है। अरस्तु ने क्या कहा था कि शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। तो जैसे बॉडी क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है तो स्वस्थ मन कब होगा, जब अच्छे से बच्चा क्या होगा, शिक्षित होगा। तो ये किसने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था। परंतु शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, यह जानने का बहुत कम लोगों ने प्रयास किया है। यद्यपि शिक्षा की परिभाषा करना कठिन है तथापि अपने अपने विचारानुकूल लोगों ने शिक्षा की परिभाषा को विभिन्न प्रकार से दी है तथा शिक्षा के विभिन्न अर्थ लगाए हैं। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग है वो अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। तो ये डेफिनेशन है ये हमें क्या करनी है, ये हमें पढ़नी है। तो शिक्षा के कुछ विस्तृत पहले परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा शब्द का जो विस्तृत प्रयोग है वो 3 रूपों में होता है, कला, ज्ञान, कला कौशल, व्यवहार और अनुशासन। तो ये 3 चीजें ही क्या है, हमारा जो मानसिक विकास है, हमारा जो सामाजिक विकास है उसमें जरूरी है। सबसे पहले शिक्षा को क्या कहा है, ज्ञान। शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान अथवा प्रशिक्षण के लिए होता है। जो टीचर बच्चे को प्रशिक्षण दे रहा है वही क्या है, वही शिक्षा है। चाहे वो बोलने चलने की शिक्षा हो, चाहे वो किताबी ज्ञान हो, तो ये क्या है, शिक्षा है। उसके बाद है कला कौशल तथा व्यवहार। सबसे पहले क्या बताया कि शिक्षा एक ज्ञान है, दूसरा कला कौशल और व्यवहार बताया है। शिक्षा शब्द का सर्वाधिक प्रयोग मनुष्य के ज्ञान तथा कला कौशल में वृद्धि करने तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के हेतु होता है।
मतलब सिर्फ वो किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि उसके व्यवहार में भी क्या करना, परिवर्तन करना। अब जैसे मनुष्य की शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलती है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी पढ़ा था कि मनुष्य की जो शिक्षा है वो मृत्यु पर्यंत चलती है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य सुनिश्चित होने चाहिए, तभी हमारा देश है वो विकसित नहीं है, विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो पर्याप्त रूप से सही नहीं है। उसके बाद देखिए शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या आता है? डिसिप्लिन। शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान की शाखा तथा अनुशासन के लिए होता है। ज्ञान के क्षेत्र में अनुशासन से अभिप्राय ज्ञान की शाखा विशेष रूप से होता है जिसका अपना विचार क्षेत्र होता है, जिसके अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अध्ययन और शोध की विधियां होती हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? अनुशासन में आती हैं। तो ये तीनों तत्व ज्ञान, कला कौशल और व्यवहार और अनुशासन, ये तीनों चीजें हैं वो ज्ञान में मेन रूप से शामिल की गई है शिक्षा में। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब मनुष्य के अंदर जितने भी गुण हैं उनको बाहर अभिव्यक्त करना। अब जैसे कोई है वो सिंगिंग में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई पढ़ाने में अच्छा है, तो वो चीजें हैं वो प्रशिक्षण के द्वारा बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उसके बाद चलिए देखते हैं फ्रोबेल ने क्या कहा था? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर प्रकट करता है। तो ये दोनों जो डेफिनेशन है वो लगभग सिमिलर है। तो ये फ्रोबेल ने भी क्या कहा था कि बालक में जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान बाहर की ओर प्रकट करना ही क्या होती है? शिक्षा होती है। उसके बाद अरस्तु ने क्या कहा था? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अरस्तु ने क्या कहा था कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारी आत्मा भी क्या होगी? स्वस्थ होगी। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने। उसके बाद देखिए शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शिशु काल से प्रौढ़ काल तक विकास करता है और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। टी रेमंड ने कहा था, क्या कहा था? कि मनुष्य है वो जन्म से प्रौढ़ काल तक सीखता है, मतलब वृद्धावस्था से पहले का जो काल है वहां तक वो सीखता है और अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक शिक्षा है वो ग्रहण करता है। तो ये टी रेमंड ने कहा था। उसके बाद शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। मतलब मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसका आध्यात्मिक है, सामाजिक है, मनोसामाजिक है, ठीक है, आर्थिक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये व्यक्तित्व का क्या होता है? पूर्ण विकास होता है, जिससे वह अपनी उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मूल्य की योगदान दे सके, अपना जीवन दे सके। ये कहा था टीपी गन ने। उसके बाद शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है और बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। मतलब शिक्षा क्या है? ये नहीं कि बच्चा को ग्रोथ हो रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, मतलब अंदर से वो सीख कितना रहा है। तो ये क्या होती है? ये विकास होता है और यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप नहीं। इन्होंने क्या कहा था कि अंदर से होने वाला जो विकास होता है वही शिक्षा है, ना कि बाहरी। और ये किसने कहा था? ये रूसो ने कहा था। उसके बाद शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और संभावनाओं का पूर्ण कर सके। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां हैं और बाहरी शक्तियां हैं, तो सारे के सारे चीज़ों को किसने शामिल किया? ये जॉन डेवी ने कहा था कि आंतरिक विकास के साथ साथ उसका बाहरी विकास भी क्या होती है? शिक्षा की संभावना में शामिल होती है। तो उसके बाद देखिए शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो समाज अपने हित के लिए करता है। ये किसने कहा था? B.N. झा ने कहा था कि शिक्षा एक क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक कार्य है और समाज अपने हित के लिए करता है। आज बच्चा ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? ताकि उसके खुद का सामाजिक विकास हो सके, वो बोलना चलना सीख सके, समाज में उठना बैठना सीख सके। तो वो क्या है? समाज के हित के लिए कर रहा है, वो जो भी सीख रहा है वो समाज के हित के लिए। ये B.N. झा ने कहा था। उसके बाद शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को पूर्णता प्रदान करता है जिसके योग्य है। तो ये प्लेटो ने कहा था, क्या कहा था? कि मनुष्य है वो अपने शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करता है। तो उन्होंने क्या कहा था? आंतरिक और बाह्य विकास को ही इन्होंने शामिल किया है, तो शरीर और आत्मा का विकास। उसके बाद है मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूँ
जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता उदारता के साथ करना सिखाती है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने क्या कहा था, व्यक्ति चाहे शांति में रह रहा है चाहे वो युद्ध में रह रहा है, तो दोनों परिस्थितियों में जो अपना सामंजस्य कैसे बिठाता है, तो ये शिक्षा है। ये किसने कहा था, ये जॉन मिल्टन ने कहा था। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती, अभी तो हमारे जीवन को संपूर्ण सृष्टि से तारतम्य स्थापित करती है। ये किसने कहा था, ये टैगोर ने कहा था कि केवल जो सूचनाएं हैं, केवल किताबी ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं वही शिक्षा नहीं है, बल्कि हम मतलब हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ अपना कैसा सामंजस्य बिठा पाते हैं, कैसा तारतम्य हम उनके साथ बिठा पाते हैं, ये कहा था टैगोर ने कहा था। उसके बाद देखिए ये सारी जो डेफिनेशंस थी, ये हमने देखे कि शिक्षा का है, किसी ने आत्मा का विकास का है, किसी ने सामाजिक विकास का है, किसी ने आर्थिक विकास का है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस हैं वो दी हैं। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में हैं वो एक और रहेगा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा को सर्वोत्तम गुणों से अभिव्यक्त करती है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य जो भी सीखता है, उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके जो सर्वोत्तम गुण अभिव्यक्त करती है, वही क्या है, शिक्षा है। मतलब एक बच्चा जो सीख रहा है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका मन कैसा है, उसके आत्मा के विचार कैसे हैं, मतलब किसी से व्यवहार करने का तरीका है, बोलने चलने का तरीका है, वो कैसा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको शिक्षा में शामिल किया था महात्मा गांधी ने। तो इस प्रकार हमने सारे शिक्षा शास्त्रियों की जो डेफिनेशन है ये हमने पढ़ी। अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी लगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आपको कौन से मनोवैज्ञानिक की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छी लगी। तो हम ये क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।